नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने संधि पर, स्वर संधि और व्यंजन संधि पर 2 वीडियो बनाए। आज हम आपको पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का जो चिन्ह है यह ऐसे बनता है। विसर्ग चिन्ह यही है विसर्ग चिन्ह। ये अयोगवाह में आता है, न स्वर है न व्यंजन है, और इससे भी संधि का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। तो पहला नियम देखिए, पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि अ आ जाए, विसर्ग के बाद यदि अ आ जाए तो इसका हो जाता है, ये यस की तरह ओ, ये लुप्ताकार, ये चिन्ह जो है लुप्ताकार है। यस की तरह, अंग्रेजी के यस की तरह ये चिन्ह है, इसका मतलब होता है लुप्ताकार का ये चिन्ह है। और ये जो है सूत्र है, ये सूत्र है। अगर विसर्ग के बाद अ आता है इसका ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे है प्रथम धन अध्याय। अब देखिए यहाँ पर प्रथम, यहाँ जो है विसर्ग हो गया प्रथम। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ जा रहा है अ, तो इसका अब क्या होगा प्रथमो। अब देखिए यस का चिन्ह आ गया, ध्याय, ये इसका हो गया। अब देख रहे हैं ना, यहाँ यस का चिन्ह आ गया, इसको लुप्ताकार कहते हैं। और ये ओ की मात्रा जो है यहाँ म पे लग गया, तो इससे संधि बना प्रथम धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यशः के बाद जैसे है अभिलाषी। अब देखिए इसका बनेगा, यहाँ पे श पे ओ की मात्रा हो जाएगा, यशो, फिर ये लुप्ताकार का चिन्ह भी लाशी, यशो भी लासी। देख रहे हैं इस तरह से, ये अगर विसर्ग के बाद अ आता है तो इस तरह से ओ, उसके बाद लुप्ताकार का चिन्ह लगता है। एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे कह धन अपि। अब इसमें देखिए फिर यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ आया है, तो विसर्ग के बाद अगर अ आता है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा को पी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा नियम हम बताएंगे। दूसरा नियम भी बहुत आसान है, विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग, ये क्या है विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आए, सघोष क्या आए वर्ण, तो इसका क्या होता है ओ हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद सघोष वर्ण या व्यंजन आए तो इसका क्या हो जाता है ओ। अब देखिए उदाहरण से इसको हम समझते हैं, जैसे एक है तपह धन गुण। अब देखिए सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन, इसको व्यंजन लिख लीजिए। सघोष व्यंजन के विषय में हमने वीडियो में वर्णमाला में हम पढ़ा चुके हैं। किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह और सभी स्वर और अंग अह, ये सब किस में आएंगे सघोष में आएंगे। तो हमारा जब पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, माने किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे क वर्ग है तो क ख को छोड़ करके, चूँकि क ख पहला दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा है ग घ अंग, इसमें झंकार होती है, हम इसको विधिवत पढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ग आ गया है, माने सघोष व्यंजन, तो इसका हो जाएगा ओ, तपो
गुण। क्या हो गया? तपो गुण। एकदम आसान है, इसको आप बस ऐसे देखते चलिए, सब समझ में। जैसे एक शब्द है अधः और गति, तो देखिए अधः गति, तो इसमें होगा अधोगति। यहाँ ओ की मात्रा लग गई, यहाँ क्या लग जा रहा है? यहाँ ओ की मात्रा, यही ओ की मात्रा लग जाए। अब चूँकि ग भी ये सघोष व्यंजन है। इसके बाद एक है जैसे यश, तो विसर्ग लगा यशः धंधा, तो इससे जो देखिए भगवान कृष्ण के माता जी का नाम बन रहा है यशोदा, यश को देने वाली यशोदा। अब देखिए एक उदाहरण है जैसे मनः, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और नमन, नयन है, मन है, विसर्ग के बाद देखिए न आ गया, तो ये हम बताए हैं तथ द ध न, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये सघोष व्यंजन है। तो इसका हो जाएगा मनो नयन। क्या हो गया? मनो नयन। इसके बाद जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, तपः धन भूमि है, तपः धन भूमि। अब देखो ये भ है, ये भ भी चौथा है, प फ ब भ, तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष व्यंजन होते हैं। तो हो जाएगा तपो भूमि। देख रहे हैं? इसी तरह से मनः, और उसके बाद अगर आ जा रहा है रथ। अब देखिए हमने बताया है कि उसके बाद यर लव, ये सब है, ये सब सघोष। आप हमारा पहला वीडियो आप देखेंगे तो हमने अघोष और सघोष व्यंजन के विषय में बहुत विधिवत समझाया है। तो ये सघोष व्यंजन बहुत ही आसान है, तीसरा चौथा पांचवा यर लव है, और सभी स्वर ये सघोष होते हैं। तो देखिए यहाँ र आ गया है, तो हो जाएगा मनोरथ। क्या हो गया? मनोरथ। जैसे एक है वयः, उसके बाद वृद्धि, तो वही हो जाएगा वयो वृद्धि। इतने उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे, ऐसे हजारों उदाहरण आएंगे ये दूसरे फार्मूले में, और आपको यही लगाना है। अब इसको हम तीसरा फार्मूला बताते हैं। तीसरा नियम है कि यदि, तीसरा नियम देखिए, यदि पुनः, ये पुनः है, और एक शब्द और है अतः, पुनः और अतः, पुनः और अतः में ये विसर्ग क्या हो जाता है? ये विसर्ग जो है आधा र हो जाता है। ये पुनः और अतः में, पुनः और अतः में ये विसर्ग क्या हो जाता है? आधा र। इसको हम उदाहरण समझते हैं, जैसे पुनः धन आपी, पुनः धन आपी। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये देखिए आ आया है, तो इसका क्या होगा? पुनरपि। विसर्ग क्या हो जा रहा है? पुनः और अतः में अगर ये शब्द आते हैं पुनः अतः, तो अ का विसर्ग का र हो जाएगा, जैसे पुनरपि हो गया। और जैसे एक उदाहरण है पुनः और जन्म है, अब ये विसर्ग क्या हो जाएगा? आधा र, पुनर्जन्म हो गया। माने ये जो है विसर्ग होगा क्या? आधा र। अब जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे है अतः, पुनः का उदाहरण है, अब अतः का उदाहरण देखिए, अतः धन अग्नि। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये आधा र होगा, अतरग्नि, अतरग्नि। इसी तरह से एक और है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, अंतः उसके बाद धान, तो इसका हो जाएगा अंतर
धान, अंतर्धान। इस तरह से इस उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला उदाहरण बताते हैं। अगला नियम है यदि विसर्ग, अगला नियम है यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर सिर्फ किसको छोड़ करके, अ को छोड़ करके, अ को छोड़। देखिए यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, सिर्फ किसको छोड़ना है, अ नहीं आना चाहिए। अ को अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, माने विसर्ग गायब हो जाएगा। लोप माने गायब। ये चौथा नियम है। अब इसको आप समझिए। अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आए सिर्फ अ को छोड़ करके तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए सद्य धन आलस्य। अब इसमें क्या होगा, यही विसर्ग गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। पूरा शब्द उतार दीजिए, सद्य आलस्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सीधा बस उतारना है। जैसे तपह, उसके बाद देखिए उत्तम आ गया, माने ये स्वर जो है अ नहीं होना चाहिए, उस चाहे भिन्न स्वर चाहे जो हो, अ को छोड़ करके। तो इसको आप उतार दीजिए पूरा, तप तप उत्तम, तप उत्तम। देख रहे हैं ना, माने विसर्ग का ही सिर्फ लोप हो रहा है। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, ज़्यादा प्रयोग में आता है, अतः और एव। अब देखिए यहाँ इस स्वर आया है और स्वर अ नहीं है, तो इसका हो जाएगा अतएव। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। ये चौथा नियम है। इसके बाद इसको आप नोट करिए, फिर मैं पांचवा नियम बताता हूँ। पांचवा नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, ये पांचवा नियम कहता है यदि विसर्ग, ये क्या है, विसर्ग के बाद अगर क ख आ जाए या प फ आ जाए तो विसर्ग क्या होता है, ये विसर्ग जो है सुरक्षित रहता है। सुरक्षित माने बना रहता है। सुरक्षित का मतलब है कि वह वैसे का वैसा मौजूद रहेगा। ये पांचवा नियम है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अधः पतन। अब देखिए ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, प आया, तो ये विसर्ग बना रहेगा, माने सुरक्षित रहेगा। अधः पतन, देख रहे हैं ना, अधः पतन माने विसर्ग जो है यहाँ मौजूद है, बना हुआ है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, प्रातः। ये प्रातः है, उसके बाद काल आ गया। अब देखिए विसर्ग के बाद क आता है, विसर्ग के बाद अगर क आता है तो सुरक्षित रहेगा। ऐसे उतार दो, प्रातः काल। बहुत ही, आप गौर करेंगे तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस भय लगता है विसर्ग को देख करके। जैसे एक शब्द है मनः, मनः के बाद है कल्पित, मनः के बाद एक शब्द है कल्पित। अब देखिए यहाँ पर फिर विसर्ग के बाद का आया तो मनः कल्पित। यहाँ पर मतलब जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे सब में सब विसर्ग क्या है, सुरक्षित है। जैसे एक शब्द है पयः, पान। अब देखिए पयः पान में यहाँ पे विसर्ग के बाद प आया है, विसर्ग के बाद प आया है, तो वैसे उतार दो, पयः पान। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। इसमें दो अपवाद भी है। अपवाद उसे कहते हैं जो नियम को नहीं मानते। ये अपवाद जो है नियम को नहीं मानते। जैसे नमः, ये इसका हो जाएगा नमस्, और एक है पुरः, इसका हो जाएगा पुरष।
ये दो अपवाद हैं। ये क्या हैं? अपवाद। इसे विशेष ध्यान दीजिए। माने ये दो ऐसे हैं जो इस फार्मूले को लागू नहीं करते। इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे एक है नमः के बाद अगर कार आ गया, अब देखिए विसर्ग के बाद का आ रहा है, विसर्ग के बाद का आ रहा है, तो नियम तो ये होना चाहिए कि असुरक्षित रहता, लेकिन ये अपवाद है, ये नियम नहीं फॉलो करता। तो इसका क्या हो जाएगा? नमस्कार। ये देखिए आधा स है ना, तो वही यहाँ लग गया, नमस्कार। जैसे इसी तरह से हुबहू है, एक पुरह है, पुरह के बाद कार आ गया, तो इसका क्या होगा? पुरस्कार। देख रहे हैं? तो ये दो ऐसे हैं, इसका विशेष आप ध्यान दीजिए, ये नियम को नहीं मानते। अब देखिए अगला नियम है। अगला नियम ये है कि विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। अब विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग में अ है, ई भी है और उ भी है, माने इसमें अ, ई और उ ये तीनों जो है ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद अगर त, थ और दंत स, ये एक ही वर्ग के हैं, त, थ, स, तो इसका क्या होगा? इसका जो है विसर्ग का जो है स हो जाता है। ये जो विसर्ग लगा है, ये विसर्ग अ का क्या हो जाएगा? ये आधा स, विसर्ग का, यही हो जाएगा। ये छठा नियम है। अगर विसर्ग अ में लगा है, ई में लगा है या छोटा ऊ में लगा है, उसके बाद अगर दंत त, थ और स आते हैं तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, नमस्ते। अब इसका मतलब ये है कि ये नमः धन ते है। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया है, तो इसमें आधा विसर्ग क्या हो जा रहा है? आधा स। ये देखो आधा मैंने स बनाया है। इस तरह से जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मनः धन ताप, तो इसका होगा मनस्ताप। इसका क्या हो जा रहा है? माने बीच में देखिए आधा स आ जा रहा है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, निह धन तेज, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ई की मात्रा लगा है, अब ये ई के बाद त आया है, तो आधा सा होगा, निस तेज। देख रहे हैं? एकदम माने आसान है, जरा भी कठिन नहीं है। जैसे एक है दुह, उसके बाद संधि आ गया, तो इसका हो जाएगा दुस्संधि। माने ये आधा स, यहाँ देख रहे हैं ना, आधा स सब में आ रहा है। ये आधा स जो है सब में मौजूद है। जैसे एक उदाहरण और लें, निधन सहाय, निधन सहाय। अब देखो यहाँ विसर्ग के बाद स आया है, विसर्ग ई है, ई के बाद स आया है, तो इसका हो जाएगा निस्सहाय। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक ले लीजिए, दुहधन तर, तो इसका हो जाएगा दुस्तर। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर अगला पढ़ाते हैं। सातवां नियम देखिए, सातवां नियम भी बस इसको हमने नियम फार्मूले बना दिया है विसर्ग संधि को। यदि देखिए विसर्ग के बाद, ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग के बाद अगर तालव्य आ जाए, तालव्य च छ, तो इसका जानते हैं क्या होता है? इसका तालव्य स ही होता है। इसमें देखिए एक आपको संबंध दिखाई दे रहा है, और वह संबंध किसका है? ताल का संबंध है। ये च छ ताल में आएगा, क ख कंठ में आएगा, और ये तालव्य स है। अब इसको हम उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे है पुनः
पुनः और चर्चा, तो इसका क्या हो जाएगा? पुनश्चर्चा, इसका यही बनेगा। देखिए यहाँ ये तालव्य श, ये विसर्ग की जगह क्या हो गया? तालव्य श हो गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, निह धन चल, अब इसका हो जाएगा निश्चल, क्या हो गया? निश्चल। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण ये भी ले लीजिए, दुह धन चरित्र, तो इसका देखिए यहाँ च आया है विसर्ग के बाद, तो ये तालव्य श होगा, दुश्चरित्र। देख रहे हैं, ये देखिए तालव्य श यहाँ मौजूद हो गया। इस तरह से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आठवां नियम हम पढ़ाते हैं। देखिए आठवां नियम है, यदि ई और ऊ के बाद क ख आ जाए, ट ठ आ जाए और प फ आ जाए, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह ये हो जाएगा, इसको कहते हैं मूर्धा स। ये फार्मूला नोट कर लो, विसर्ग की जगह पर ये आ जाएगा, मूर्धा श आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे अब उदाहरण से समझते हैं, निह धन कपट, अब देखो यहाँ ई आया है, ये ई के बाद क आया है, तो इसका हो जाएगा मूर्धा स, निष्कपट। देख रहे हैं ना, तो ये जो मूर्धा स यहाँ आके विसर्ग की जगह पर ये मूर्धा श आके लग गया। जैसे एक और लेते हैं, आविह धनकार, अब देखो क है, यहाँ ई पे विसर्ग लगा है, तो इसका हो जाएगा मूर्धा स, आविष्कार। और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण ये ले लीजिए, ये फ वाला, निह धन फल, तब यहाँ क्या होगा? निष्फल। देख रहे हैं, यहाँ क्या हो जा रहा है? यहाँ निष्फल हो रहा है। ऐसे ही निह धन पाप, निह धन पाप, तो इसका होगा निष्पाप, मानिए मूर्धा स होगा। तो यहाँ देखिए प आया है ना, और ये ई के बाद अगर प आएगा तो ये मूर्धा स हो जाएगा। इसी तरह से धनु धन टंकार, तो इसका क्या होगा? यहाँ देखिए ऊ की मात्रा लग गई, ये ऊ आ गया है, ऊ की मात्रा, उसके बाद ट आया है, ये देखिए ट आ गया, तो इसका हो जाएगा धनुष टंकार। देख रहे हैं, ये यहाँ विसर्ग की जगह ये मूर्धा से आ गया, धनुष टंकार। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक और ले लीजिए, निह धन ठुर, इससे बनेगा निष्ठुर। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। अब देखिए 9वां नियम है, यदि ई और ऊ के बाद सघोष व्यंजन आता है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का आधार र हो जाएगा। यदि ऊ और ई और ऊ के बाद सघोष व्यंजन आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये विसर्ग का ही होगा र, ये विसर्ग का क्या होगा? आधार है। ये 9वां फार्मूला है। अब इसको हम उदाहरण, सघोष को हमने बताया है, तीसरा चौथा पांचवा ये अलावा है, और सभी स्वर ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसे नि धन आधार, तो
अब देखिए यहाँ ई है, ई के बाद आ आया है, सघोष, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो हो जाएगा आधा र यहाँ लग जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा है तो इसमें आ की मात्रा लग गई, निराधार। देख रहे हैं ना, ये माने बहुत ही आसान है, इसमें जरा भी मनमानी आप नहीं कर सकते। जैसे एक है निधन अपराध, निधन अपराध, इसको जो है आप निरपराध है, इसको क्या बनाएंगे? निरपराध। इसी तरह से दुधन जन है, दुधन जन, तो ये हो जाएगा दुर। अब देखिए यहाँ ये आधा र ऊपर चला गया है, क्यों चला गया है? क्योंकि इस दो में स्वर था, इन दोनों में स्वर था, लेकिन यहाँ जो है स्वर नहीं है, तो जब स्वर नहीं रहेगा तो ये आधा र जो है ऊपर चला जाता है। अब जैसे निर्भय एक शब्द है, तो ये बनेगा निह धन भय, निधन भय। अब देखिए ये यहाँ भ क्या है? ये सघोष व्यंजन है, तो हो जाएगा निर्भय, निर्भय। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है निधन आशा, निधन आशा, तो इसका हो जाएगा र यहाँ लगा दो, क्योंकि आधा र हो रहा है, निराशा। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दुर्बल एक शब्द है, दुर्बल, तो दुह धन बल, तो क्या बनेगा? दुर्बल। अब ये ब किस में है? सघोष है, प फ ब, माने तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या होगा? ये सघोष व्यंजन होगा, दुर्बल। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। जैसे एक और शब्द है, इसको आप नोट कर लिए, परीक्षा में बहुत पूछता है, आशी धन्यवाद। अब देखिए यहाँ ई के बाद व आया है, तो यह र ल व क्या है? सघोष व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा? आ सिर वाद, आशीर्वाद, यहाँ लग गया। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। दसवां नियम देखिए, दसवां नियम भी आप लोग जान लीजिए। दसवां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दसवां नियम ये कहता है कि अगर ई और ऊ के बाद यदि र आ जाता है तो ये ई ऊ क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, ये ई ऊ बड़े हो जाएंगे। यही है दसवां नियम। जैसे आप देखिए निह धन रव, अब क्या है? यहाँ देखिए छोटी ई है, छोटी ई है और उसके बाद र आया है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई, नीरव। क्या हो जाएगा? नीरव। ऐसे ही निह धन रस है, तो इसका भी हो जाएगा नी रस। देख रहे हैं, माने ई क्या हो जा रहा है? बड़ी हो जाएगा। जैसे एक है निह धन रोग, माने र आना चाहिए, ई के बाद ये र आना चाहिए, देखो सब में र आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? नी रोग। देख रहे हैं ना, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक ऊ का भी उदाहरण ले लो, दुह धन राज। अब देखो यहाँ ऊ की मात्रा लगा है, ऊ की, और उसके बाद र आ गया है, तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, दू रा ज। ये जल्दी से आप लोग नोट करिए। अब देखिए 11वां नियम, और ये अंतिम नियम है विसर्ग का। विसर्ग का ये अंतिम नियम है कि यदि अ, ई और ऊ के बाद, अ ई ऊ के बाद देखिए ये तीनों स आए, तालव्य, मूर्धा और दंत स आए, तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। विसर्ग क्या रहेगा? विसर्ग सुरक्षित रहेगा, नहीं तो द्वित्व हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, द्वित्व। ये अंतिम नियम है। अब देखिए विसर्ग अ ई उ के साथ अगर लगा है और उसके बाद अगर तीनों से आते हैं तालव्य मूर्धा हुई तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा अथवा द्वित्व होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अंतः और शक्ति। अब इसको जो है अंतः शक्ति है तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद ये तालव्य से आया है तो ये ऐसे ही रहेगा, अंतः शक्ति। और दूसरा मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसे द्वित्व करने पर ऐसे भी लिख सकते हो, अंतः शक्ति, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। माने इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक है पुनः स्मरण। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये विसर्ग सुरक्षित रहेगा, माने विसर्ग बना रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनस्मरण, ये ऐसे भी लिखा जाएगा। जैसे एक शब्द है निधन शंक, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक में विसर्ग लगा रहेगा और एक में द्वित्व हो जाएगा। एक में क्या हो जा रहा है, ये आधा स आ जा रहा है, इसी आधा स को स के साथ जब आधा स आए तो ये क्या कहलाता है, इसी को कहा जाता है द्वित्व। जैसे एक है निह, उसके बाद संदेह है, ये संदेह, तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, निह संदेह, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए द्वित्व हो जा रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, द्वित्व, निसंदेह। यहाँ ये देखिए आधा स, जो स रहेगा वही से आएगा, द्वित्व में यही होता है, जो स रहेगा वही आएगा। जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय है, तो यहाँ देखिए ये स आ गया है, तो यहाँ आ के बाद अगर स आएगा तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। अर्थात ऐसे आप सीधा सीधा लिख दीजिए नमः शिवाय, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं नमः शिवाय, ऐसे भी लिख सकता है। यहीं पे जो है ये संधि का आज चैप्टर 3 भागों में हमने बनाया समाप्त होता है। और हमें पूरा उम्मीद है कि इसको हमने बहुत सरल ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये आप लोग को पसंद आया होगा। और संधि जो एक बहुत बड़ा कठिनाई भरा ये विषय है हिंदी व्याकरण का, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।